अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। ओम शांति। वेलकम, आपका बहुत बहुत इस सभा में स्वागत है। आज हम आपका अनुभव सुनेंगे। 2 दिन पहले हमने आपकी बहन का भी बहुत सुंदर अनुभव सुना और सबको बहुत खुशी हुई, और यकीनन आज भी और ज्यादा खुशी में इजाफा होने वाला है। तो प्यारे साथियों, परसों 2 दिन पहले हमने शिखा बहन का जो अनुभव सुना, तो आज मोना बहन है। तो लौकिक में आप दोनों बहनें हैं और कितना सुंदर परसों अनुभव सुना था। तो आज उसी प्रकार की दास्तां हमें सुनने को मिलने वाली है और हम आपका अनुभव सुनेंगे। इससे पहले मैं चाहूंगा पवित्रा बहन आपको बहुत अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस करे, वेलकम करे, फिर आपका अनुभव हम सुनना शुरू करेंगे। पवित्रा बहन। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। तो रियली में एक तो पहली बात तो परिवार से मिलके बहुत खुशी हो रही है। रोज रोज ही मिलना हो रहा है अभी तो और आज सच में बहुत ही खुशी की बात है, हमारे बीच में मोना बहन है। और मोना बहन को हम हमेशा ही कहते हैं एक प्यार का फरिश्ता है मोना। हमेशा इनके चेहरे पर ना बस प्यार झलकता रहता है, ऐसे ना बहता रहता है सदा। और इतनी सॉफ्ट स्पोकन है, इतनी सॉफ्ट स्पोकन है। कई बार तो हमें लगता है कि भाई थोड़ा तेज बोलो, हमें सुनाई नहीं दे रहा है पहले जैसे बीके बनने से पहले ही मैं कहूंगी इन बहनों में वो सारे डिवाइन क्वालिटीज पहले से ही एग्जिस्टिंग थी, और भी और ही दूसरे लेवल पे हो गई हैं। और मोना के साथ पर्सनली तो मैं क्या बताऊं कि मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे अनुभव हुए हैं। और पहली बार जब मैं इजिप्ट आई थी 2012 में, याद है मोना? हम दोनों साथ साथ आए थे हम कुछ दिनों के लिए आए थे यहाँ पे। और मोना के साथ जब मैं आई, तो जब मैं वापस गई तो कुवैत में मुझे पूछा गया कैसा अनुभव रहा आपका। तो मुझे ध्यान है मैंने जो बात कही थी, मैंने कहा इजिप्ट तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन मोना के साथ जाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बोनस था। इतना प्यार का अनुभव, जैसे कि ना मुझे पहली बार जब मैं मोना से मिली मुझे लगा कोई छोटी कुमारी है, पर पता चला अरे इनके तो 2 बच्चे हैं, बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे। खुद ही कॉलेज की कुमारी लगी मुझे तो एक बार तो। और अब मोना का जो एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम देखते हैं, जैसे शेखा बहन को भी देखा, मोना बहन को भी देखा, ऐसे साधारण रूप में हमें दिखते हैं, लेकिन जब उनके प्रोफाइल पर हम जब जाते हैं तो लगता है कि सच में हमने देखा इनसे मिलने के लोगों को बहुत सारा एक तरह से लाइन में लगना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। वो तो हमारी है इसलिए बस हमें मिल जाती है ऐसे लेकिन मोना जो है हमारी बहन वाइस चेयरमैन है अल अरफज होल्डिंग ग्रुप, जो वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग कंपनी है। सीईओ है अल अरफज रियल एस्टेट एंड को फाउंडर ऑफ हार्मनी हाउस, जो बाबा का सेंटर है, आप जानते हैं। आप सोच सकते हैं सीईओ की क्या ड्यूटीज होती होंगी, वाइस चेयरमैन कोई है। हम देखते हैं हमेशा ही इनके आसपास 5-6 लोग फाइल लेके ये लेके घूमते रहते हैं, क्योंकि हमारे लिए बस हमारी बहन है तो हमें बहुत इजीली एक्सेस हो जाता है। अभी भी किसी काम पे बाहर थी और अभी जब बिल्कुल एग्जैक्ट आपके 9 बजे हैं तब इन्होंने एंटर किया था घर पे, और तभी फटाफट बस तैयार होकर और आपके सामने हाजिर हो गई। इसलिए हम 2-4 मिनट शायद लेट हो गए।
और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब हम शुरुआत में हमने बताई थी पिछली बार कि शेखा मोना बहन दोनों ने मिलके वो एक रेस्टोरेंट जो शुरुआत किया था पहले, जिंजर, जिसको अभी मोना शेखा बहन संभालती है, लेकिन अब मोना बहन एक बहुत ही प्यारा एक रेस्टोरेंट, हम कहेंगे कैफे है, जिसका नाम है बी कैफे, BE, जस्ट टू बी। तो वो जो कैफे है, कहने को तो कैफे दुनिया के हिसाब से है, लेकिन आप जानते हैं जिन देशों में हम रहते हैं वहां ऐसे ही नहीं आप आत्मा परमात्मा कर सकते। तो वो भी एक बस ज्ञान सुनाने का एक हमारा स्थान है। वहां पे हर हफ्ते क्लासेस चलती हैं, हम जाते हैं वहां पर, सेंटर से बहनें जाती हैं, या फिर वहां मोना बहन की बेटी है वो भी ज्ञान में है, मिमी, वो भी एक फरिश्ता का ही स्वरूप है। कभी जरूर वो भी उसको भी हम लेके आएंगे जरूर। और वो जो है, हम ऐसे क्लासेस होती रहती हैं, उसके जो यूथ है सारी वहां पे सेवा होती है, क्लासेस होती हैं। और एक हम कहेंगे कि बाबा ने हमें सेंटर पे बहुत सारी उस समय दिक्कतें आई, तो वो हमें एक सेवा स्थान दिया। और जैसा मैंने पिछली बार कहा था, मैं वो बात को फिर से रिपीट करना चाहूंगी, हमारा भाग्य है मोना और शेखा कुवैत में है, कहीं नहीं है। हमारे पास ये दो अनमोल रत्न है बाबा के। तो सच में हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, ऐसी बहनें मिली जिनके खून में बस बाबा, सेवा, ज्ञान, योग, इसके अलावा कुछ नहीं, यज्ञ हमेशा सर्वोपरि है। तो मोना, आज आपको मौका मिल रहा है हिंदी में पूरे इंडियन फैमिली से बात करने का। आज अपनी हिंदी आप दिखा डालो, कितनी सीखी है आपने, आज दिखा दो सबको। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। पवित्रा, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, मुझे बहुत खुशी हो रही है पवित्रा बहन कि गुप्त रीति से बाबा कैसे इस बेहद के परिवार को, ये कोरोना काल न होता तो शायद इतना बड़ा बेहद का परिवार हम एक दूसरों को जान नहीं पाते। कैसे ये मुमकिन नहीं था, लेकिन ड्रामा में ये भी नूंद थी, क्योंकि आखिर ये परिवार है तो परिवार को तो एक दूसरे को जानना चाहिए ना। तो ये माध्यम बना है एक दूसरों को जानने का, पहचानने का। तो अंदर से बाबा की ये मदद है। और आज तो बड़ी खुशी है कि हम मोना बहन को सुन रहे हैं, मिलने वाले हैं, मिल रहे हैं। मोना बहन, भले आप शुरू करें। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत आपके शुक्रिया, थैंक यू पवित्रा, ये आपके अच्छी से इंट्रोडक्शन। हमारा ईगो का भी संभालना है थोड़ा। सो बहुत बहुत शुक्रिया फॉर दिस इनविटेशन। एक्चुअली मेरी हिंदी ज़्यादा शेखा के जैसी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करती, और पवित्रा और आप मनीष भाई, आप भी हेल्प कर सकते हैं अगर मेरे को हेल्प चाहिए। सो सबसे पहले का बात ये है, क्या रियली पवित्र को देख के उसके पीछे मधुबन है, बाबा का रूम है, हम लोग का जैसा दिल अभी वहाँ है। रियली वेरी वेरी गुड विशेस फॉर भारत। हम लोग को मालूम है कितना अभी भारत में थोड़ा प्रॉब्लम्स हो रही है। सो रियली वी होप ऑल ऑफ यू आर सेफ एंड गुड एंड हेल्थी। सो एंड हम लोग आप लोग को सकाश भेजते हैं यहाँ से। सो एज पवित्र सेड, मैं एक्चुअली ज्ञान में तकरीबन 14 ईयर्स से, ये मेरा 14 ईयर चल रहा है। और मेरा कैसा शुरू हो गया, एक्चुअली 2000 में मेरा डिवोर्स हो गया। सो हमारा बेटा 1 साल का था और हमारे बेटी 6 साल की थी। और आपको मालूम है कैसा डिवोर्स में हम लोग का स्टेज थोड़ा बदल जाता, कि तो हम लोग एक्चुअली वी कम फ्रॉम अ वेरी जैसा रिलैक्स्ड फैमिली। हम लोग को कभी प्रॉब्लम्स नहीं होता था। जब से हम लोग यंग, हमारे मामा बाबा बहुत अच्छे संभाले। तो डिवोर्स के बाद मेरे को चाहिए था कि मैं इंडिपेंडेंट होंगी, जैसा मेरे फैमिली से कुछ नहीं चाहिए। मेरा एक बैंक में काम करने की थी मैं, और मैं सोची क्या मैं इंडिपेंडेंट होंगी। लेकिन जब एक्चुअली लाइफ में आए तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है।
और बच्चे छोटे हैं, और आपको जैसा स्टैंडर्ड हम लोग को वॉइस स्टैंडर्ड चाहिए था, तो उसमें थोड़ा स्ट्रगल था। तो फिर मैं शुरू करी 2000 में सेल्फ डेवलपमेंट जैसा कोर्सेज, मैं वो थोड़ा पढ़ी। और फिर मेरे को एक्चुअली नेचर बहुत अच्छा लगता था। तो आई यूज्ड टू गो टू अमेरिका। जब मेरी छुट्टी होती थी तो मेरे को हाइकिंग बहुत अच्छा लगता, माउंटेन में, रिवर साइड, ये सब। कि तो मैं सोचती थी पीस कहाँ है। और कि तो जब एक्चुअली मैं आपको आज सब जो मेरे दिल में वही मैं बोलूँगी, जैसा फ्रॉम द हार्ट विदाउट एनी कर्टन्स ना। सो एक्चुअली हम लोग का जैसा बैकग्राउंड मुस्लिम है, और जब ये हमारा सब डिवोर्स चल रहा था, तो जो एक्चुअली रेजोल्यूशन जो निकले ना, वो सब एक्चुअली इन फेवर ऑफ द मैन था। तो मैं सोची अगर भगवान है तो भगवान जस्ट होना चाहिए ना, मेल फीमेल को वैसा। काय को जो हमारे पास एक्चुअली था घर और ये सब गया, और हम मेरे पास, मैं जैसे डिवोर्स से निकली बहुत कम। तो वो टाइम पे मेरे को एक्चुअली दिस थिंकिंग केम टू मी, क्या ये नहीं हो सकता ये दुनिया में, इफ गॉड एग्जिस्ट देन गॉड हैज टू बी फेयर। तो वो एक्चुअली वो टाइम से मेरा सर्च शुरू हुआ, searching who is God, I want to know God, why are we here, why there is no justice. ये 2000 में तकरीबन 2001 में। फिर जब मैं सब, of course no one can answer these questions. So I started reading about self-development, about positive thinking, about spirituality actually. And I used to read for Deepak Chopra and Osho, you know, these spiritual, let's say, gurus at that time. Is my voice okay? Is my sound okay? Yeah? Yeah. Yes, ma'am. Gee. So there was a lot of books that I wrote, that actually I read. And then yes, of course, उसमें कुछ ज्ञान था, लेकिन फुल ज्ञान ऑफ कोर्स नहीं था, लेकिन कुछ ना कुछ हम लोग को हेल्प चाहिए था हम लोग के लाइफ में। और वो टाइम पे एक्चुअली मैं और ज़्यादा गई मेरे रिलीजन में, कि तो वो टाइम पे ऑफ कोर्स हम लोग ये सब रिचुअल करने के थे, तो ज़्यादा मेरे को मालूम नहीं था। तो आई वांटेड टू नो मोर अबाउट माय रिलीजन। लेकिन टू बी ऑनेस्ट अच्छा थे जैसा सत्संग और ये, लेकिन कुछ जैसा दिल को टच नहीं हुआ, फीलिंग अंदर से नहीं आई। सो देन इन 2004 में मैं एक्चुअली आई हैड अ टीचर फॉर हाथा योगा। तो मैं सोची शायद हाथा योगा वो मेरे को पीस लाएगा, शांति लाएगा। So then I did hatha yoga, I did something called Reiki, different kind of, let's say, you know, Baba says spiritual shops. And then I realized क्या ओके वो हम लोग को थोड़ा शांति देता, 1 घंटा 2 घंटा 1 हफ्ता, लेकिन फिर हम लोग का जो थिंकिंग प्रोसेस, वही हैबिट्स जो है वो वापस आते हैबिट्स। तो मीन्स देयर इज समथिंग एल्स, देयर इज समथिंग डीपर। मेरे को थोड़ा अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, तो वो that search continued until 2005 actually, when I met Sister Wajiha through, of course, Sheikha. Sheikha ki friend thi, and we had a common friend who said, why don't you take positive thinking? Sister Wajiha is giving positive thinking. So then we started to go to her house, and in the school she used to do positive thinking. तो actually जो मेरे को attraction हो गया ज़्यादा positive thinking का नहीं, लेकिन उसका सिस्टर वजीहा का दारना। तो मेरे को ऐसा लगा कि इसके पास 5 kids है,
और a very dynamic businesswoman और successful और very cheerful and happy. तो मैं सोचने की थी मेरे पास 2 बच्चे हैं और मैं इतना टेंशन ले रही, इतना स्ट्रेस ले रही, and here is Wajiha, she's, you know, very lively and always want to give. तो मैंने सोची यहाँ पे कुछ है. Of course that time ना कोर्स है ना ज्ञान है, कुछ भी नहीं था, लेकिन मैंने सोची क्या उसका कैरेक्टर में कुछ स्पेशल है. देन आस्ते आस्ते वो शुरू करी, जैसे आत्मा क्या है, मेडिटेशन क्या है, और थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस मैं करने लगी. एक्चुअली आई थिंक आफ्टर 2 weeks मेरे को कुछ अंदर में लगा कि हाँ इसमें कुछ डीप ज्ञान है जो मैं पहला नहीं सुनी, तो मेरे को और ज़्यादा चाहिए. फिर 2005 में एक पीस ऑफ माइंड रिट्रीट था इंडिया में, माउंट आबू में, और रमज़ान था एक्चुअली इन हम लोग के देश में. तो वो 2005 में जब मैं गई ना माउंट आबू, उन लोग ने बोले एक रिट्रीट है, और अभी तक हम लोग को कुछ नहीं मालूम, बस सोल, ओके गॉड, लेकिन कुछ पूरा ज्ञान नहीं है. लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, ऑन द 5th day ऑफ द रिट्रीट, ऑफ कोर्स जो भी मैं सुन रही थी मैं मैचिंग कर रही थी, मेरा वो कुरान था साथ में और शेखा एक रूम में थी, मैं एक रूम में थी. तो जो हम लोग ज्ञान सुनते थे जैसा रीइंकार्नेशन का, डायरेक्ट मेरे को जाना है और वो वर्स में देखना चीजें एक्चुअली जो हम लोग, हाँ, इज इट ओके? Continue. Okay. Yeah. You were stuck for a second. Yeah, you're okay now. Yeah. Anyway, I don't know how much time I have, but I will. Just few seconds. आपके पास No. 35 minutes है, कोई प्रॉब्लम नहीं. अच्छा. Yeah. जी. तो एक्चुअली क्या हुआ, 5th day में जानकी दादी हम लोग से मिली, सब लोग से जो रिट्रीट में आए थे. ऑफ कोर्स रिट्रीट वाज ब्यूटीफुल. तो उसने बोली कि आप लोग अनुभव बताओ क्या क्या आपने सुने. तो एक्चुअली क्या हुआ, आई स्टार्टेड क्राइंग, और फिर दादी बोली आप काय को क्राई कर रहे हैं? इज माय साउंड ओके पवित्रा, यू आर लिसनिंग? ओके. या ओके. तो फिर दादी ने बोली क्या क्या हुआ आपको, काय को आपका आंसू आ रहा? तो मैंने बोली दादी को मेरे को यहाँ से नहीं जाना है वापस. And of course I didn't know anything that time, but मेरे को ऐसा जैसा कि वो मधुबन का वाइब्रेशन जो था वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग. अभी भी मैं इमोशनल हो रही हूँ. So I told Daddy I don't want to go, and then Daddy said no, you have to go, but don't worry, आप वापस आएंगे. Of course मैं समझी नहीं क्या इसका माना वापस आएंगे. तो बोले नहीं, आप आएंगे वापस, और आप जो है ना आप ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी से, from Hindi to Arabic without English. So you will be translating for Dadi from Hindi to Arabic, no English translation. और मैं सोची काय को दादी ऐसा बोल रही है, कुछ must Dadi have seen something I didn't see. Anyway, then I wiped my tears and I said okay, अभी मेरे को तो वापस जाना चाहिए. लेकिन the feeling was that I came to जैसे फरिश्ते के जगह. I was seeing everyone wearing white, और जैसा it's like this place doesn't belong to earth. यानी हम लोग का ज़मीन एक चीज़ और ये जगह एक चीज़. तो feelings very high. Of course हम लोग वापस आए, फिर हम लोग का normal life, माया ये वो. But I kept connection with the center. And then actually in Peace of Mind, we connected with Sister Aruna because she was actually our guide. और उसने हम लोग को बहुत बहुत अच्छे से संभाली, बहुत अच्छे से पालना दी. वो
5-6 दिन में, तो we really felt like friends. तो जब मैं आई ना वापस, सिस्टर अरुणा continued the course with me. और फिर हम लोग का क्या टाइम, हम लोग के तो यहाँ पे 10 बजे उठते सुबह को, तो ये एडजस्टमेंट था क्या, ओके मोना, जो भी आपका टाइम 10-11 बजे आप आओ सेंटर पे और मुरली सुनो। तो हम लोग ये सब क्लासेस लिए, फिर मुरली तलक पहुंचे। और एक्चुअली वो टाइम पे already I saw a difference in my life and in my business. Actually I work with my brother, और हमारा भाई जो है वो जैसा बिजनेसमैन है। और जो मैं सीखी ड्रामा का अनुभव, बहुत 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 फायदा मिला मेरे को मेरा प्रैक्टिकल लाइफ में। कि तो मैं ऐसा नेचर में बहुत बहुत सेंसिटिव हूँ, कुछ भी मेरे को बोलते ना डायरेक्ट। They used to call me, you are the one with top eyes, you know, because I'm always crying. So my brother is actually my manager also. तो कुछ भी मेरे को बोलने का था काम पे, जल्दी मैं सेंसिटिव होने की थी। तो जब ज्ञान मिला मेरे को, एक्चुअली आई बिकेम स्ट्रॉन्गर। कि तो हम लोग का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी ज्यादा होता। व्हाट इज आत्मा, पहला शायद हम लोग को आत्मा का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन माइंड क्या होता, इंटेलेक्ट क्या होता, संस्कार क्या होता, कैसा देखना हर एक का पार्ट। सो आई स्टार्टेड टू सी माय ब्रदर प्लेइंग हिज पार्ट, यू नो, सो दैट सेंसिटिविटी रियली became less. और फिर actually to be very very honest, मैं मेरे भाई को बहुत ज़्यादा जैसा I made him a lot of money in the business. तो फिर वो भी actually started to ask, what are you practicing, क्या आप कर रहे। कि तो जब हम लोग शांति होते ना, जब माइंड क्लियर होता, तो डिसीजंस भी इजी होती लेने को, और एक्चुअली एक्यूरेट डिसीजंस। और जैसा हम लोग बोलते सुभान अल्लाह, जैसा द राइट पीपल केम अक्रॉस मी, बिकॉज आई हैड बिग प्रोजेक्ट्स टू डू, एंड somehow really drama and Baba made it very easy. So that was actually big achievement मेरा काम पे। तो इसलिए हमारा भाई भी अभी ज्ञान में आया कि तो उसने देखा उसका इफेक्ट बिजनेस पे, एंड यू स्टार्ट टू बी लाइट आल्सो नो इन योर वर्क। और फिर एक्चुअली देन आई रियलाइज दैट इसमें ये जो ज्ञान मैं सुन रही है, इसमें एक्चुअली ट्रूथ है, और इसमें कुछ जैसा हम लोग बोलते अरबी में हकीकी, कुछ सच ज्ञान है। तो then in 2008 I decided खलास मेरे को अभी ये ज्ञान चाहिए, और मैं बाबा से जाऊंगी पहला मीटिंग में 2009। So then I prepared myself. Of course मेरे को थोड़ा 2-3 साल, I'm sure I don't want to repeat what Sheikha said, but of course हम लोग को big attacks family से पहले शुरू में। कि तो हम लोग जब पहला ब्राह्मण होते ना, तो थोड़ा हम लोग जैसा फैनाटिक होते, फैनाटिक क्या बोलते पवित्र नहीं मालूम, लेकिन जैसा एक्सट्रीम जाते, हाँ एक्सट्रीम जाते। जैसे हमारे बहन बोलने के थी आप पानी भी नहीं पीएंगे मेरे हम लोग के हाथ से, तो हम लोग ऐसा जैसा बहुत स्ट्रिक्ट। और ऐसा आई एम श्योर शेख आल्सो मेंशन्ड, हम लोग का जैसा फैमिली, वी आर अ बिग फैमिली, तो उन लोग बड़ा ऐसा फीस्ट रखते, और ये और हम लोग का दाल चावल तरकारी ऐसा साइड पे। तो बोलने के थे ये तो बेकारी का खाना, आप लोग ऐसा काहे को कर रहे हैं आपके जीवन में। तो उन लोग सोचने के थे कि हम लोग जैसा बेचारे, इसलिए हम लोग ये सिंपल खाना खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं इन लोग। तो एक्चुअली मेरे भाई से उन लोग बात किया, बोले देखो पहली वाली गई शेखा और अभी दूसरी वाली भी जा रही है, आप प्लीज कुछ करो, अभी क्या है फैमिली में क्या हो रहा है। तो हम लोग 9 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो फिर उन लोग को बोला कि मैं भी जाऊंगा। फिर वो ऑक्सफोर्ड में गया। फिर उसका एक्चुअली अनुभव उसने किया कि इन लोग दोनों गए और मेरे फैमिली बहुत डर गए कि इन लोग ये दो क्या कर रहे हैं, उन लोग का धर्म चेंज किए, ये सब किए।
बस बोला, मैं बाद में देखा क्या मैं भी उन लोग के साथ ज्वाइन हो गया. It was like this feeling that he also had to join because he saw some truth and change. So that's actually regarding work. लेकिन जो 2009 में जब मैं मधुबन गई और बाबा से मिली, then खलास मेरे को जैसा ये लग गया कि ये है लाइफ मेरा और कुछ भी नहीं करना है, जो भी मैं कर रही हूँ सब बाबा के लिए actually, because if there is God, then ये है God, and it touched my heart, it touched my soul. I found my family. ये beautiful parivar. Of course, you know, we had really very good sustenance from Sister Aruna. And हम लोग जैसा दादी को मिलने के थे, और जब भी मैं दादी से मिलने के थी, दादी जैंकी और दादी गुलजार, बस रोना आता. तो दादी जैंकी used to say कि हाँ, हम लोग ब्रह्मा बाबा के टाइम पे भी ये जो टीयर्स आते, हम लोग बाबा बोलने का था सिल्वर, क्या बोलते, सिल्वर बॉक्स में. तो ये जो टीयर्स हो रही है ये एक्चुअली प्यार की टीयर्स. और तो ये ऐसा फीलिंग कहाँ से आता, यू नो, लाइक इट्स द बिलोंगिंग. बिलोंगिंग क्या बोलते हैं नहीं मालूम जैसा हिंदी में, लेकिन यू फील यू फाउंड योर फैमिली, योर फादर, योर होम, एंड दिस नो वन कैन डिनाइज, नो मैटर हाउ मच पीपल. मालूम हमारे फ्रेंड्स ये सब बोलने के थे, आप लोग थोड़ा संभालो, ये दूसरा रिलीजन है, आप लोग उन लोग से फायदा ले लो, लेकिन धर्म नहीं बदलाव ना. तो जो भी लेना है ले लो, लेकिन काय को चेंज करते कि तो हम लोग का धर्म में भी बहुत बड़ी चीज है अगर कोई छोड़ा धर्म. लेकिन anyway, मैं क्या सोचने की थी, क्या पहला हम लोग 5 दफा जैसा नमाज पढ़ने के थे, साल में 1 दफा हम लोग फास्टिंग करते, लेकिन यहाँ पे हम लोग का पूरा जीवन विद बाबा. ऐसा नहीं कि हम लोग बस 5 दफा भगवान को जैसा रिमेंबर करे और बाद में पूरा दिन माया के साथ ना. तो ये एक्चुअली दिस मेड इट लॉजिक फॉर मी क्या नहीं, ये तो हम लोग का लाइफ है भगवान. और फिर ऑफ कोर्स उसका इफेक्ट मेरे बच्चों के साथ, जैसे हम लोग का रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो गया, और दोनों बच्चे मधुबन में आए और बाबा से मिले, और हम लोग का होल डायनामिक्स, जैसे आई यूज्ड टू बी एंग्री एक्चुअली एज अ मदर, मालूम कंट्रोलिंग, लेकिन मैं बहुत ये ज्ञान सुनी जैसे डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट सीनियर्स कि हम लोग एक्चुअली बच्चों लोग को कंट्रोल नहीं कर सकते, वी कैन ओनली बी गुड एग्जाम्पल. तो ये सब जो बाबा सिखाता ना बहुत डीप है, और जब हम लोग प्रैक्टिकल में रखते तो उसका इफेक्ट डायरेक्ट हम लोग देख सकते हैं. लाइटनेस इन द रिलेशनशिप, कार्मिक अकाउंट्स आर सेटलिंग, और क्लैरिटी होती है एक्चुअली. तो ये सब विद द फ्रेंड्स, विद फैमिली, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ वेरी वेरी सोशल, मे बी पवित्र को मालूम है, मेरे पास बहुत फ्रेंड्स है और डिफरेंट. तो हम लोग पहला जैसा पार्टीज, डिनर, ये सब बंद हो गया, और सब लोग यू नो दे यूज्ड टू से नहीं आपको 1 साल 2 साल फिर आप वापस आएंगे ये पुरानी दुनिया में. लेकिन अभी जो मैं मेरे फ्रेंड्स को मिलती, जो मैं जैसा 10 साल पहला मेरे साथ थे, और उन लोग ने बहुत मेरे को डिफेम किया कि तो बाबा बोलता ना डोंट डिबेट, तो मैं साइलेंस में यानी मैं जवाब ज़्यादा नहीं देती थी. लेकिन बाद में मेरे को जैसा समझ आया क्या उन लोग के पास जैसा पावर नहीं है ये फॉलो करने को, तो इसलिए they defame us. लेकिन अभी सब लोग बोलते हैं, अभी मेरे जो फ्रेंड्स अमेरिका से, न्यूयॉर्क में, मेरे को अभी कि तो उन लोग ने भी लिया ज्ञान, लेकिन उन लोग ने कंटिन्यू नहीं करे ना. तो मेरे को अभी फ़ोन करके बोलते हैं मुझे कब डिस्ट्रक्शन हो रहा है, कब ये दुनिया ख़त्म हो रही है. तो अभी उन लोग को ये जो हम लोग 15 साल से बोलने के थे,
अभी उन लोग को रियलाइज हो रहा है कि ये सच है. एंड वन ऑफ देम एक्चुअली बोलती, जब मेरे को दुख होता मैं ब्रह्मा बाबा का फोटो डाल के मेडिटेशन करती, बिकॉज शी फील्स दैट बाबा, यू नो, फादर फीलिंग. तो ये जैसा रियली, आई मीन, नो मैटर हाउ मच आई स्पीक, जैसा ये नवा जीवन आया और इट्स जस्ट ब्यूटिफुल. तो ये इफेक्ट एक्चुअली ऑन फैमिली, बिजनेस, ऑफ कोर्स माय हैप्पीनेस, माय जॉय. ऑफ कोर्स फिर हम लोग ब्राह्मण लाइफ में वो भी होता, हाँ, 5-6 साल के बाद अप डाउन थोड़ा. लेकिन बिकॉज देर इज ट्रूथ एंड बिकॉज देर इज एक्सपीरियंस, अनुभव है, तो बाबा बोलता थंडर स्टॉर्म, आज मामा का मुरली, थंडर स्टॉर्म कैन कम. बस हम लोग को मालूम है कि अंदर एक जगह है हम लोग के अंदर है जो वेरी साइलेंट है एंड क्वाइट है, एंड वी कैन ऑलवेज गो देयर. So that was really in essence the amazing journey. And of course, as Pavitra said, मैं अभी तक काम करती हूँ, और बस ये जो क्या हम लोग सीखते हैं, बाबा जो सिखाता वो बहुत डीप है, really very very deep. And of course अभी हम लोग को बहुत enjoy करते जब ज्ञान शेयर करते और जब कोर्स देते, और जैसा अरबी में भी बहुत लोग के पास अभी इंटरेस्ट है ये सुनने को. So it makes us very, very happy. So this is in essence, or yeah. नहीं मोना, कुछ और आप जो भी जैसे फैमिली की ओर से अगर जो भी समस्या जो भी आई हो कभी आपको, जो भी आप शेयर करना चाहो, कैसे आप लोगों ने उस पर, you know, how did you conquer that, or about family, if you feel like telling anything, that will be more, you know, people will feel maybe more inspired, like how you conquered or how family's behavior is changed now. I know that meeting your sisters, I have this experience. Yeah. So please share that also. Yeah. So regarding my family, yes, actually in the beginning, as I said, they were very anti. But now, you know, Pavitra, this Eid, somehow I'm also feeling very happy. Something lightness started to come, maybe some karmic account. And I really am blessed now that I'm joyful. So my neighbor is my sisters in the chalet. आपको मालूम है पवित्र, हम लोग का एक जगह है सी साइड पे. तो अभी एक्चुअली जब मैं जाती हूँ ना विजिट करने को, बोलते हमारे पॉजिटिव आंट अभी आए, मीनिंग they started to see the shift actually. और अभी बहुत रिस्पेक्ट, कभी कभी बेचारे बहुत जैसा उन लोग को भी प्यार है, बोलते प्लीज मुन्ना हम लोग ये आपको आम लाए, फ्रूट लाए, ये सलाद बनाए हम लोग बगैर गार्लिक, बगैर ऑनियन. उन लोग को मालूम है कि मैं ये सब नहीं खाती, लेकिन फिर भी बेचारे दिल से. लेकिन क्या है, आई थिंक द की कि हम लोग अभी ज्यादा उन लोग को डिबेट नहीं करते. समटाइम्स व्हेन वी आर इन अ फैमिली, हम लोग को प्रूव करना है कि हम लोग राइट और आप लोग रॉन्ग. लेकिन एक्चुअली मेरे को बहुत ये जैसा एक मामा की कहानी थी. शी वाज ऑन द ट्रेन और दूसरे कैबिन में लोग जैसा फिश खा रहे थे, और जो ब्राह्मण लोग मामा के साथ थे बोले मामा इन लोग फिश खा रहे हैं और इसका मालूम स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो मामा लोग को बोली कि आप लोग भी खाने के थे ये चीजें, तो वी शुडंट रियली criticize. And so I noticed actually when we stopped debating, और बस हम लोग शांति से बैठ के बस अच्छे से बस प्यार देना. actually more and more I'm realizing it's just our presence. जब हम लोग अंदर से खुश होते ना, तो उसका vibration जाता without really speaking. And this has been my experience lately through COVID actually. कि तो लॉकडाउन है, हम लोग घर पे कभी कभी काम करते हैं, तो ज्यादा अभी कनेक्शन लौकिक फैमिली से हो रहा है. तो बस उन लोग को आत्मा देख के, उन लोग का जो भी पार्ट है, we respect their part, whether they come to ज्ञान, whether they don't come to ज्ञान.
really this feeling of embracing them with love, and it doesn't matter whatever they are choosing. और आस्ते आस्ते उन लोग अभी पूछते आप क्या करते, कैसा आपका घर में टीवी नहीं है, okay, so what do you do? And so I start telling them that I read classes, I hear classes, I read some books. And so they are surprised actually how we can live on our own happy. Because now mere do bache actually, one is in America, the other is in South America. So I live alone. I go, of course, to the center every day, but likewise, I live on my own. तो उन लोग को ऐसा ताज्जुब होता कि आप कैसा, आप बोर्ड नहीं होते, what do you do? और मैं 8 बजे हम उन लोग जैसा बैठते हैं, I go 8 o'clock to sleep early at 9. तो बोलते हैं अभी 9 बजे हम लोग का अभी तो शुरू हो गया नाइट, अभी हम लोग को गेम्स खेलना है, ये खेलना है. So they think I'm weird. लेकिन जब मैं बोलती ना नहीं हम लोग सुबह को उठते और फिर मेडिटेशन में और ये, और एक्चुअली they start to see that we are powerful. कि तो जैसे अभी हमारा एक भाई है, बड़ा भाई, वो थोड़ा उसकी तबीयत अच्छी नहीं है, तो उन लोग देखते कि हम लोग जैसा इमोशनल नहीं होते, हेल्प करते. ऑफ कोर्स मी एंड शेखा आर द वन हेल्पिंग हिम, लेकिन ऐसा सेंसिटिव रोना, इसका क्या फायदा है? इसका कुछ फायदा नहीं है. उन लोग को एक्शन चाहिए, सपोर्ट चाहिए, पावर चाहिए, राइट? So they started to see actually, and now lately I think we didn't connect with Pavitra, but really they are saying that they see from all the family that me and Sheikha are the one who are helping. Like the Om Shanti girls are the real helpers for the Lokik family also. और अभी हम लोग को आते हैं, हमारे ये प्रॉब्लम है, ये कैसा, प्लीज व्हाट डू यू थिंक, इसका क्या जैसा इलाज क्या है. So they think that we are actually wise because we don't get into waste talking and waste thinking. So Aisa actually really we are feeling the experience now much better. Of course with my Lokik children also, you know. My daughter became vegetarian. She opened this space, Bee Cafe. She said, Mama, I just want to make people happy. और बहुत लोग जैसा पवित्रा बोली, बहुत लोग जो बी में आए, सेंटर पे भी आ रहे हैं. तो ऐसा एक्चुअली सेवा बहुत अच्छी हो रही है यहाँ, एंड इट्स रियली ग्रोइंग. या जैसा कि मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जैसे मोना बहन ने और शेखा बहन का जैसे हमने बताया रेस्टोरेंट्स के बारे में, तो जो बी कैफे है असल में कितनी बार ऐसी बातें आई कि भाई चलो बंद कर देते हैं या अभी डिसकंटिन्यू करते हैं, लेकिन फिर दोनों बहनें यही सोचती नहीं, जो बीकेज वहां पे जॉब करते हैं, नहीं हमें रखना है, हमें रखना है. तो कहीं ना कहीं बस बाबा को बीच में ला करके हर कार्य होता है. ये बहुत ही एक अमेजिंग बात है दोनों बहनों की. और दूसरा मोना, अगर आप बताना चाहो थोड़ा बहुत, अभी हमारे पास है 5-7 मिनट, कि जैसे आप डिटेल में बेशक मत बताओ, लेकिन अब जैसे कि बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स आए 2-3 साल में हार्मनी हाउस में, तो व्हाट वाज योर थिंकिंग? लाइक यू हैड टू गो थ्रू मैनी थिंग्स व्हिच यू नेवर वेंट बिफोर, तो एवरीथिंग वाज न्यू फॉर यू आल्सो. सो कैसे आपने उस चीज को हैंडल किया, वो बताओ सबको प्लीज. जी 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 एक्चुअली हाँ, ये बहुत बड़ी बात हो गई यहाँ पे. क्या हम लोग को दोनों को, एक्चुअली मी पर्सनली बिकॉज द लाइसेंस अंडर माय नेम, तो मेरे को एक्चुअली पुलिस ऑफिसर आया कि तो हम लोग का बड़ा प्रोग्राम था कुवैत में, और उसमें एक्चुअली कि तो कुवैत स्टिल इज अ वेरी लाइक यू नो रिलीजियस कंट्री. तो कोई ने बात किए क्या आप लोग संभालो, ये ऐसा बोलते प्रोग्राम ये, लेकिन उन लोग का जैसा एजेंडा अलग है, इन लोग ये रिलीजन है ऐसा वैसा. एनीवे तो एक पुलिस ऑफिसर आया और बोला प्लीज आपको हमारे साथ अभी पुलिस स्टेशन में आना है. और ऑफ कोर्स हम लोग को ब्रह्मा बाबा का याद आया, कैसा ब्रह्मा बाबा जब प्रॉब्लम्स होने की थी, जैसा कैसा वो स्टेबल होने का था. और
तो ये फिर मैं और शेखा गए, हम लोग सोचे एक लाइट एक माइट होएगा एक लाइट हाउस एक माइट हाउस और ऐसा एक्चुअली बहुत लाइट फीलिंग था, पवित्र को याद है, यानी हम लोग सोचे इसमें भी सेवा होएगा, जो भी है क्या होने वाला, मतलब क्या हम लोग क्या वर्ड्स के क्या क्या कर सकते, ऐसा तो हम लोग कुछ गलत चीज़ नहीं किए। तो एक्चुअली के तो यहाँ पे लाइसेंस का और ये थोड़ा प्रॉब्लम्स है, इतना इजी नहीं है लाइसेंस मेडिटेशन सेंटर का निकालने को, तो हम लोग दूसरा कवर जैसा रखते हैं। एनीवे, तो जब पुलिस हम लोग को इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया कि आप लोग कितने साल से हैं, कितने साल से ये सेंटर है, और आप लोग का क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आप लोग पैसा कहाँ से लाते, ये कि तो हम लोग सब फ्री देते, और हमारा एक्चुअली घर अच्छा था, जैसा उसका रेंट बहुत हाई था, तो आप लोग को ये कौन फंड करता और कैसा आप लोग सब फ्री देते। तो एक्चुअली मैं उसके साथ जैसा इन अ सेंस ऑफ ह्यूमर मैंने बोली क्या आजकल यानी जैसा जो अच्छा चीज़ करता उसको आप लोग इन्वेस्टिगेशन करते और जो बुरा चीज़ करते उन लोग को छोड़ते कि तो यहाँ पे एक्चुअली बहुत थे सेंटर्स जो बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, मालूम, एक कोर्स के लिए $100s of dollars। तो मैंने बोली क्या हुआ, ऐसा हम लोग हो गए आजकल, मालूम, द ऑपोजिट साइड। तो फिर वो हंसने लगा। मैंने बोली क्या है आजकल एक्चुअली दुनिया में जो देते ना उन लोग को खुशी होती, जब मैं कुछ देती तो मेरे को खुशी होती एक्चुअली, एंड दिस इज एक्चुअली रिसर्च दैट द मोस्ट हैप्पी पीपल आर द वंस हु आर गिविंग एक्चुअली। तो वो फिर सुनने लगा, फिर बोला आप लोग क्या करते, क्या कोर्स देते। तो फिर हम लोग, मैंने और शेखा ने बताया कि हम लोग ये कि तो आजकल लोग के पास बहुत स्ट्रेस होता, प्रेशर बहुत होता, और आप देख रहे जैसा लोग के पास बहुत स्ट्रेस और लाइक एंजाइटी, फियर, तो ये जो हम लोग क्लासेस देते हैं उन लोग को थोड़ा शांति होती, थोड़ा हैप्पी होते हैं। तो एक्चुअली देन उसने हम लोग को बोला फिर मैं भी आऊँगा, मेरे को भी रजिस्ट्रेशन करो। तो ऐसा रियली थिंग्स चेंज्ड, और फिर बोले ओके खलास देयर इज नथिंग, प्लीज गो, एंड तो उस दिन से एक्चुअली कोई भी हम लोग को यानी कुछ बात नहीं हो गई। हर एक साल 2 साल में कुछ ना कुछ होता, लेकिन रियली फिर बस कूल होता। और हम लोग को वो टाइम पे भी ये ज्ञान यूज करते क्या इसमें क्या है फायदा, कि तो बाबा बोलता अभी संगम युग में सब चीज का फायदा है एक्चुअली, एवरीथिंग दैट हैपेंस फॉर अस इज गुड। तो ये जब हम लोग एक्चुअली माइंड में रखते तो फिर सब कुछ अच्छा होता। तो रियली ये हम लोग का एक्सपीरियंस है, और फिर ये है प्रूफ कि हम लोग जैसा कहाँ भी जाते बाबा को साथ में लेते, ये एक्चुअली मेरा अनुभव है। कहाँ भी जाओ ऐसा नहीं कि मेरे को योग में बैठना चाहिए, बाबा परम धाम नहीं, बाबा बोलता मैं आप मेरे को सोचो, मैं वो सेकंड में आप लोग के साथ होता। तो रियली दिस इज माय एक्सपीरियंस, कौन सा भी डिफिकल्ट सिचुएशन जो आता, anything actually, work, tension in relationships, the minute really we bring Baba and we let Baba use, Baba uses our intellect, not us, तो उसमें actually बहुत फायदा होता। बहुत अच्छा मोना, कितना लाइटली, देखो आपने कितना फ्लुएंटली बोल रहे हो, आप अरबी बोल रहे हो ऐसा लग रहा है। मिनेश भाई आपके कुछ विचार व्यक्त करें आप। मैं तो सोच रहा था कि कैसे सारी कायनात की रूहों को राहत रूहानी पिता ने दी है आकर के। भले भौतिक सुख तो दुनिया में बहुतों के पास है, लेकिन ये जो मेंटल हैप्पीनेस है, जो वर्च्यूज है, उसकी कमी होने की वजह से आत्माएं बहुत परेशान है। और कैसे उस प्यारे पिता ने
कहाँ भी दुनिया में आत्माएं बिखरी पड़ी है, लेकिन कैसे चुन लिया है, दुनिया के मेले में से आत्माओं को चुना है और वो सौभाग्यशाली आत्माएं होती है। और उसमें से एक हमारी आज मोना बहन हमसे मिल रही है। तो मैं सुन रहा था, साथ साथ सोच पा रहा था कि कैसे उन्होंने जैसे ही अपने उस प्यारे पिता को पहचान लिया, कितना परिवर्तन अपने आप में कर लिया और सारी दुनिया जैसे कि एक तरफ हो गई। सिर्फ परिवार नहीं, लेकिन मित्र संबंधी सारे ही तो, लेकिन वो सारा ऑपोजिशन देखकर होते हुए भी अपने में अचल भी रहे और बैलेंस भी कितना बनाया। ये नहीं कि किसी को क्रिटिसाइज उन्होंने किया हो। तो बहुत सुंदर ये आपने बैलेंस करके, दूसरों का मान सम्मान रख करके, बाबा की बातों को अपने अंदर समा के अपने आप का जीवन का परिवर्तन किया, जीवन को इतना ऊंचा बनाया और ईश्वरीय सेवाओं में भी आपने इतना सहयोग जो दिया है, इसकी बहुत बहुत मुबारक। साथ साथ पवित्रा बहन ने जो बोला बहुत ठीक, आपकी हिंदी जो आपको थोड़ा डाउट है, लेकिन वो डाउट आप निकाल दीजिए। आप ठीक बोला कि जैसे अरेबिक बोल रही है आप, तो हिंदी जैसे भारत में साउथ इंडियन लोग बोलते हैं ना, वो टच आता है आपका। तो साउथ इंडियन शैली में आप बोलती है, बहुत अच्छा लगता है। मेरा भाव ये है, अच्छी हिंदी है आपकी, और यूज करेंगे तो और अच्छा और इम्प्रूवमेंट होगा। तो बहुत 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 आपको मुबारक है। पवित्रा बहन, आप क्या कहते हैं, कोई कहिए। बस मुझे तो यही कहना है कि मुझे वो सीन मोना आज भी याद आ रहा है जब आप लोगों को वहां जाना था, क्योंकि मैंने अपने अनुभव में ये सब शेयर नहीं किया। मैं चाहती थी आप ही शेयर करें ये सब, कि जब दोनों बहनें जा रही थी पुलिस स्टेशन में, तो मैंने मोना शिखा को देखा। दोनों बहनें इतना तेज तेज हंस रही थी, मुझे लगा कौन सा जोक है ये कौन सा जोक छोड़ा जा रहा है इधर। इतना तेज तेज हंस रही है, मुझे लगा अरे शायद टेंशन होगी, कुछ होगा। हंसे जा रही है हंसे जा रही है। और जैसे अभी मोना हंस हंस के जैसे बता रही थी, इससे 10 गुना ज्यादा खुश थी उस दिन। ऐसा लगा जैसे कोई अवार्ड लेने के लिए जा रही हो, और सच में अवार्ड ही मिला बाबा से इनको। सच में इतना लाइटनेस इनको इनको देखने से ही, इनकी बातों से अनुभव होता है। सच में ये संगम युग का तो हमारा सच में भाग्य है। इनसे मुलाकात हुई, रहना हुआ, इनके साथ जानना हुआ, और आज इस परिवार के साथ भी, हमारे इस परिवार में भी हम सब जुड़े फिर से। सच में बहुत बहुत शुक्रिया। और एक्चुअली पवित्रा, आई वांट टू ऐड समथिंग रियली। हम लोग का जैसे ये परिवार कि तो हम लोग ऐसा नहीं सोच रहे थे कि हम लोग अकेले हैं, यू नो। ऑफ कोर्स बाबा है, लेकिन आप लोग भी सब सेंटर में, मालूम याद है, आप लोग सब भी योग में बैठे। और जैसा यू नो, वी नो इन द बैक कि हम लोग की फैमिली, जैसा असली परिवार, वो भी हम लोग के साथ सब हैं। और फिर बहुत स्पेशल सीन था एक्चुअली। और या तो मैं आपको भी बोलती, मनीष भाई और सब लोग, भाई लोग और बहनों, really it is a great opportunity for me to be with all of you, and apologies really for my few minutes of late. ऐसी बात नहीं, आपने समय निकाला, वही बहुत खुशी की बात है। आप बहुत बिजी होती है, और आज कल सुबह थोड़ा ट्रैवल है। हाँ, सुभाष भाई भी हमारे साथ है। सुभाष भाई, आज बहुत जल्दी हमको पूरा करना है, आप 1 मिनट में अपने मन सॉरी, कल मैं नहीं आया, शेखा बहन का फोन आया था, क्योंकि कल क्लास था, तो आज थोड़ा फ्री था तो मैं आया। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि पहली बार जब ये आए थे यहाँ, तो इनका रोजा था, रोजा। तो इनको शाम को हम लोग रोज सनसेट के पहले भोजन खिलाते थे, तो वो हमको अभी तक वो चीज याद है। इसके बाद कई बार आए और गए, लेकिन वो चीज जो है अभी तक हमको याद है। तो बहुत अच्छा, हम जब कुवैत गए तो उनके घर गए थे, उनके रिसोर्ट गए थे, सागर किनारे गए, तो बहुत सेवा की हम लोग को। जी जी जी, आपके स्वागत सब लोग के। हमने परसों हम लोग मधुपान के बहुत मिस कर रहे हैं एक्चुअली। आएंगे आप लोग, हम लोग को खींचो यहाँ से। हम आपको मिलने आए, देखो यहाँ से मिलने आया। दुनिया से दिल लगा कर, दुनिया से
दिल लगा कर दुनिया से क्या मिलेगा, दुनिया से दिल लगा कर दुनिया से क्या मिलेगा, यादें खुदा किए जा, यादें खुदा किए जा, तुझको खुदा मिलेगा, तुझको खुदा मिलेगा, तुझको खुदा मिलेगा, तुझको खुदा